Hey guys, how are you all? Hope all doing well and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज एंड प्रेगनेंसी डिस्चार्ज में क्या डिफरेंस होता है। इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज कैसा आता है, जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज है कैसा आता है, कब से आता है, कैसे आप जान सकते हैं कि कब आपका इम्प्लांटेशन हुआ है। क्योंकि देखिए, इम्प्लांटेशन होना भी प्रेगनेंसी ही है, बट जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है वो कुछ टाइम के लिए ही आता है। जो आपको अगर पता है तो आप समझ सकते हैं कि इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज है। और प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज इम्प्लांटेशन से पहले होने लग जाता है या बाद में होता है, ये सब की इंफॉर्मेशन आपको होनी चाहिए अगर आप बच्चा प्लान कर रहे हैं, जिससे आपको प्रेगनेंसी को तो जानने में हेल्प मिलेगी ही, साथ में प्रेगनेंसी केयर करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल पाएगी। तो देखिए गाइस, सबसे पहले अगर हम इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज की बात करें, इम्प्लांटेशन जो सफल होता है वो आपका ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में सफल होता है। यही टाइम पे बच्चा यूट्रस में आरोपित हो जाता है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन का सफल होना, या बच्चा इम्प्लांट हो जाता है वहाँ पे। उसके बाद से महिलाओं की बॉडी में धीरे धीरे से प्रेगनेंसी के लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे से बढ़ती है। जैसे जैसे प्रेगनेंसी हार्मोन बढ़ता है, वैसे ही प्रेगनेंसी के लक्षणों की इंटेंसिटी बढ़ती है। बट जैसे ही बच्चा इम्प्लांट होता है, इम्प्लांटेशन का तो पेन होता ही है, इम्प्लांटेशन की ब्लीडिंग भी होती है, बट साथ में इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज भी आपको दिखाई दे सकता है। जो इम्प्लांटेशन का डिस्चार्ज होता है गाइस, वो आपको हल्का सा ब्लड के फॉर्म में दिख सकता है, या जो नॉर्मली आपका डिस्चार्ज निकल रहा है उसके साथ अगर ब्लड मिल जाता है तो उसका कलर जो है ब्राउनिश या पिंकिश फॉर्म में आपको नज़र आ सकता है। ये डिस्चार्ज आपको तभी दिखाई देता है जब आपका इम्प्लांटेशन सफल हुआ है। यानी अगर आपकी पीरियड साइकिल फॉर एग्जांपल 28 दिन की है, तो ज़्यादातर चांसेस हैं आप 21वें दिन से लेकर 28वें दिन के बीच में प्रेग्नेंट हो जाएंगे। तो इसी बीच ये डिस्चार्ज दिखाई देगा। और पूरे दिन भर ये डिस्चार्ज नहीं दिखता है, ना ही आपको जो ब्लड निकलता है इम्प्लांटेशन का वो पूरे दिन भर निकलता है। हल्का सा पानी के फॉर्म में स्पॉटिंग आपको दिखाई दे सकती है। ये ऑन एंड ऑफ आपको दिखाई देगा, डिस्चार्ज हो या ब्लीडिंग। और इसका मैक्सिमम जो टाइम पीरियड होता है 2 से 3 लेके 3 दिन तक ही होता है। ये पीरियड आने से पहले पहले ये आपको डिस्चार्ज या ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन की दिख जाती है, जो सबसे पहला साइन होता है कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है। पर जो प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज होता है, दोनों में कैसे डिफरेंशिएट करें? देखिए, जो डिस्चार्ज है महिलाओं का, जैसे जैसे हार्मोन बनते हैं वैसे वैसे डिस्चार्ज में भी चेंजेस होते हैं। पीरियड के बाद हार्मोन बनना शुरू होते हैं तो जो डिस्चार्ज होता है या तो निकलता ही नहीं है या तो ड्राई निकलता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन हो जाता है तो उस टाइम पे डिस्चार्ज आपको चेंजेस दिखते हैं। डिस्चार्ज आपका ज़्यादा निकलने लगता है, मिल्की वाइट वाइट ऐसा क्लियर डिस्चार्ज निकलता है, जो आपको दर्शाता है कि आपकी बॉडी प्रेगनेंसी के लिए तैयार है, आपका ओव्यूलेशन हो चुका है, दिस इज़ द राइट टाइम। अगर ओव्यूलेशन के दौरान आप कांटेक्ट में हैं और स्पर्म सेल और एग सेल मिल गए हैं, तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। बट यहाँ पे सिर्फ स्पर्म सेल और एग सेल मीटअप कर दे, उसके बाद प्रेगनेंसी बाद में कंसीव होती है, जैसे कि मैंने बताया 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में। देखिए गाइस, जो ओव्यूलेशन का डिस्चार्ज है वो 2-3 दिन तक आपको दिखाई देता है। और ओव्यूलेशन के बाद अगर आपको प्रेगनेंसी होती है तो ये डिस्चार्ज आपका थ्रू आउट प्रेगनेंसी दिखता है। और अगर आपको पीरियड आने वाली होती है तो हार्मोन का लेवल कम होता है, उसी तरीके से पीरियड आने से पहले जो डिस्चार्ज आपका निकलता है नॉर्मली, वो आपको या तो दिखाई नहीं देता या तो ड्राई डिस्चार्ज दिखाई देता है। बट जो प्रेगनेंसी अगर आपको होगी तो आप देखेंगे आपका डिस्चार्ज पीरियड डेट से 2-3 दिन पहले से ही थोड़ा, मतलब आपको गीलापन ज़्यादा निकल रहा है, गीलापन ज़्यादा लग रहा है, आपको ड्राइनेस नहीं लग रही है, आपको गीलापन ज़्यादा लग रहा है। इसके साथ साथ जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो हो रही है वैसे वैसे आप देखेंगे जो डिस्चार्ज की कंसिस्टेंसी है वो आपको विजिबल होने लगी है। आपको ऐसा ग्लूई फॉर्म में डिस्चार्ज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी कंसिस्टेंसी ना तो ज़्यादा मोटी होती है कर्ड की तरह, ना ही ज़्यादा पतली होती है। ये आपको ध्यान रखना है, मीडियम कंसिस्टेंसी में रहता है। बट डेली आपको ये डिस्चार्ज निकलता है। और अर्ली फेज में तो आपको गीलेपन की दिक्कत ज़्यादा होने लगती है, आपको ऐसा लगेगा कि यूरिन लीक हो रही है। बट वो थोड़ा गीलापन आपको लिखता है, वो डिस्चार्ज में जो पानी लिक्विड बाहर आ रहा है उसके फॉर्म में भी दिखाई देता है। साथ में यूरिन लीकेज की दिक्कत भी महिलाओं को होने लग जाती है। साथ ही साथ जो ये डिस्चार्ज का कलर होता है गाइस, ये या तो बिल्कुल मिल्की वाइट होगा, येलो हो सकता है, बिल्कुल क्लियर डिस्चार्ज होता है। इसमें कोई स्मेल नहीं आती है, सबसे पहली बात।
प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं की स्मेल सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है, तो माइल्ड सी स्मेल आपको फील हो सकती है, अदरवाइज इसमें कोई स्मेल नहीं होती। इस तरीके का डिस्चार्ज आपको थ्रू आउट प्रेगनेंसी होता है। साथ ही साथ गाइस, ये जो डिस्चार्ज होता है ये बच्चे को प्रोटेक्ट भी करता है, ताकि बच्चे तक कोई भी बैड बैक्टीरिया ना पहुंचे, क्योंकि बैड बैक्टीरिया सारे डिस्चार्ज के फॉर्म में फ्लश आउट हो जाते हैं। तो ये डिस्चार्ज आपको 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन नहीं दिखेगा इम्प्लांटेशन डिस्चार्ज की तरह। अगर आपको प्रेगनेंसी होगी तो पीरियड से 2-3 दिन पहले ये दिखना शुरू हो जाएगा, और थ्रू आउट प्रेगनेंसी आपको दिखेगा। साथ में जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होगी, इसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा क्लियर होती जाएगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसी तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं कब इम्प्लांटेशन हो रहा है, कब अर्ली प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज निकलेगा, कैसा निकलेगा, जिससे आपको प्रेगनेंसी को जानने में बिल्कुल हेल्प मिल सकती है। यही आज का वीडियो होप करती हुई है वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल